स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th क्लास और एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है बेटा, आपको सेट्स के बारे में पढ़ना है कि कुछ में चीजें देगा, कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। केवल आपको सेट नहीं बताना बल्कि आपको बताना है ये सेट्स क्यों है। क्लियर हुआ? पर वन का पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जनवरी। जे से बेटा, जे से आने वाले महीने का नाम बताओ। क्या क्या आएगा? क्यों जनवरी नहीं आएगा? पहले जनवरी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, और कुछ महीने भी है क्या जो आना बाकी है। इसका अर्थ कोई बात नहीं, जून और ये मेरा जून है और जुलाई है। जुलाई दो बार कैसे हो गया, सॉरी। तो जून और जुलाई, इसका अर्थ क्या है? ये मेरा एक सेट है। क्योंकि हम उसको डिफाइन अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, मैं आपको सेट के एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं एक सेट बोलूँगा, यहाँ पे देखो, मैं बोलूँगा मेरे बुक है और मेरा कॉपी है और स्केल है और मैं यहाँ फीस बोलूँगा। क्या ये क्या मेरा सेट है? नहीं है। जहाँ ये तीनों पढ़ने वाला हो गया और ये फीस आ गया, कहाँ से आ गया भाई? तो मैं ये भी नहीं कहूँगा एक ही तरह है। जैसे मैं कहूँगा काउंटिंग नंबर, अरे काउंटिंग नंबर बोल दिया मतलब कितनी तक मैं जा सकता हूँ, ये इनफिनिट नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर। लेकिन मैं कहूँगा 100 से नीचे सारे नेचुरल नंबर आप लिखिए, बिल्कुल सेट होगा। आपकी क्लास में सारे बच्चों का नाम लिखिए, बिल्कुल होगा। मैं कहूँगा पूरे स्कूल में जो ब्रिलियंट बच्चा उसका नाम बताइए आपकी नज़र में, अरे मेरे नज़र में ये है, उसकी नज़र में वो है, नहीं होगा। मैं कहूँगा 11 गुड प्लेयर्स के बारे में बताओ, मेरे हिसाब से जो गुड प्लेयर है आपके हिसाब से वो गुड प्लेयर मैं भी नहीं हो सकता, तो वो सेट नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया कौन सा सेट है? सेट का मतलब जहां आपको वेल डिफाइन हो रखा है, स्पेसिफिक आपको दे रखा है, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊंगा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स तो बहुत दूर तक है ना। इवन इंटीजर्स 2, 4, 6 माइनस भी आ जाएगा तो उसको आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अरे मोस्ट डेंजरस, अब ये साक्षी बोलेगी कि मेरे लिए चीता है और ये भी बड़ा डेंजरस है, वो कहेगा नहीं मेरे लिए तितली है, वो कहेगा नहीं मेरे लिए शेर है। तो आप डेंजरस तो किसके लिए बोल नहीं सकते। इट मीन्स सबके राय एक ही तो नहीं हो रहा ना। इसके लिए जे से स्टार्ट होने वाला 3 महीने से 3 ही होगा। ये मेरा एक सेट है। इट मीन्स क्या होता है? ये definitely identify a month that belongs to this collection, that's why it is a set। तो पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है, the collection of months of the year beginning with the letter J is a set or not? is a set। किसी लिए ना, डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? because one can definitely identify a month that belongs to the collection, that's why this collection is a set। सेकंड वन क्या दे रखा है? द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। आप पूरे दुनिया में लाखों करोड़ राइटर है, जो मुझे पसंद वो आपको पसंद तो नहीं होगा ना। तो मैं कैसे सेट कह सकता हूँ? जैसे किसी बच्चे को कहा जाएगा 10 से कम नेचुरल नंबर लिखिए, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं भी लिखूंगा, ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, तो वो सेट हो गया। लेकिन अगर टैलेंट की बात आएगा, जो मेरे लिए टैलेंट है वो उसके लिए टैलेंट नहीं है, तो वो आपका सेट नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है? तो आप सेकंड वन देखिए बेटा, दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राय होगा, इसका अलग अलग जो राय होती है डिफरेंट। मैं जो मेरे लिए जो राइटर है उसके लिए मे भी वो अलग है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। क्लियर हो गया? सब कुछ समझ में आ गया? पहले का तीसरा पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये कहेगा कौन सी ना, विराट कोहली। मैं कहूँगा नहीं मेरे लिए द्रविड़ पसंद है, खुट करके खेलेगा। ये कहेगा नहीं मेरे लिए माही सही है, वो कहेगा नहीं त्रिन लारा सही है, ये कहेगा नहीं सचिन तेंदुलकर दोबारा खिला लो। तो अलग अलग विचारधारा है, तो इसमें आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका नहीं है। तो बैट्समैन का टैलेंट में बी डिफरेंट, में बी वेरी फ्रॉम द डिफरेंट पीपल या डिफरेंट पर्सन, इसीलिए ये आपका क्या है? सेट नहीं है।
आपको मेरे बात समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ने की कोशिश करें। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के जितनी बच्चे मैं गिन सकता हूँ, मेरे पास वो नाम है। ये तो नहीं कि अनगिनत है, आपको के समुद्र में जो रेत है उसको गिनिए, वो नहीं होगा। लेकिन मेरे क्लास में कितने बच्चे मुझे याद नहीं है, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, तो ये मेरा ये क्या है, जिसको आप अच्छी तरह से उसको आप लिख पा रहे हो, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट होगा। उसको डेफिनेटली जिसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये आपका क्या होगा, सेट होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ 5th वन, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 मींस क्या होता है ना, नेचुरल नंबर 1 से लेके आपका 99 तक आप लिख लोगे। मैं भी लिखूंगा, ये भी लिखेगी, वो भी लिखेगा, रमा भी लिखेगा, सब लिखेंगे। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ ए सेट। आप सभी को क्लियर हो गया कौन कौन सा सेट? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या है ना, द कलेक्शन, अच्छा, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई किताबों के नाम लिखो। उन्होंने लिखे होंगे 20, 30, 50, 100, तो सबका कलेक्शन लिख लो। मैं जितना लिखूंगा वो, अगर उसमें ये कहा जाएगा मुंशी प्रेमचंद की राइटर में से सबसे बेहतर बताओ कौन सी किताब है, तो वो सेट नहीं होगा। तो मेरे लिए जो बेहतर है वो आपके लिए अलग है, सबके अलग अलग डिमांड हो जाएगा, तो बेटा नहीं है। क्लास में जो बच्चे उतना ही है, मैं भी उतनी लिखूंगा, वो भी उतना, वो भी उतना, वो भी उतना, ये आपका सेट हो गया। क्या आपको सेट के बारे में सारे नॉलेज अच्छी तरह से आ गया? 2 क्वेश्चन और बचा है ना, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई, okay, definitely identify an even integers that belongs to the collection। तो ये आपका क्या करना है, अगर मैं लिमिटेड कहूंगा कि आप कुछ इवन नंबर लिख दो, 10 इवन नंबर लिख दो, आप अच्छे तरह से उसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं, लिखते रहूंगा तो कहां तक लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक दे दिया वो सेट है, अगर नहीं दिया तो नहीं। तो इसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी आपका बड़ा क्या है, the collection of questions in this chapter is a well defined collection, इसीलिए क्या है ना, ये सेट है। और लास्ट में दे रखा है the collection of most dangerous animal, ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेंजरस आपके लिए है दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए वो आपका सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो वो आपको ध्यान देना। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको पढ़ते क्या है बेटा, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं या डज नॉट बिलोंग टू। अगर नॉट वाला ये डज नॉट बिलोंग टू है, ओके, थोड़ा सा साफ लिखोगे, और ये हो गया बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, हाँ, एलिमेंट ऑफ, या उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और जब नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, फिर डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब आप देखिए ए एक सेट दे रखा है, उसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या दे रखा है ना, पहला 5 डैश ए, देखो 5 क्या इसके अंदर है तो एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। और सेकंड तरफ का है 8, क्या ए के अंदर है तो डज नॉट बिलोंग टू। 8 इसके अंदर नहीं है तो नहीं है, तो 0 क्या उसके अंदर है तो डज नॉट बिलोंग टू। चौथा 4 क्या है, बिलोंग, या कहा जाएगा बिलोंग्स टू। 2 हो गया बिलोंग्स टू ए, और छठा चुप हो जाओ, 10 हो गया बिलोंग्स टू ए। अगर इस टाइप का आएगा आपका, अगर मैं कहूंगा सेट 1 तो ये आपका बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये आपका बिलोंग्स टू नहीं होगा। सुनो, इसके अंदर जो एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 5 6 वो एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं है ना तो डज नॉट है, 10 नहीं है तो उसको कैसे लिखोगे, 10 नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू ए। एक बात मैं बता रहा हूं, अगर दूसरी क्वेश्चन में सेम है, मैंने आपको यहाँ पे 2 के ऊपर ब्रैकेट दे दिया, अब ये वाला गलत हो जाएगा तो क्या होगा सही ना, 2 ये वाला, ये उसके एलिमेंट हो गया बिलोंग्स टू ए। आपको मेरे बात समझ में आ गया? उसके अंदर जो एलिमेंट है वही उसका एलिमेंट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल 2 तो नहीं है ना, वो ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर वाला आपका एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर एग्जांपल दे रहा हूं एक, ये हो गया 1 और ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 5, फिर ऐसे दे दिया। अब ऐसे में थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये एक सेट दे दिया, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यस,
2 is element of A, false. 3 is element of A, false. 4 is element of A, true. 5 is element of A, true. अगर मैं कहूँगा 2 और 3 is element of A, true होगा. अगर 3 is element of A, false होगा. अगर मैं कहूँगा केवल 2 is element of A, false होगा. ये सारी चीजें आपको समझना है. इसके अंदर जो एलिमेंट जो दे रखा है, इसके अंदर जो अलग अलग जो चीजें हैं, एक ये है, एक ये वाला है और ये वाला, ये बस ये उसके एलिमेंट होगा. लेकिन अगर मैं सेट बना दिया वो सबसेट होगा, बल्कि एलिमेंट नहीं होगा. क्या आपको सेकंड क्वेश्चन बड़े प्यार से समझ में आ गया? एलिमेंट या बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू क्लियर हो गया. अब तीसरी तरफ आते हैं. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. एक होता है सेट मीटर फॉर्म जो लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या है ना, जैसे ब्रैकेट एक तो ये वाला ब्रैकेट आप दोगे, कंपलसरी दोगे, और उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर लिखोगे. ये क्या दे रखा है? -3 से बड़ा है. माइनस, ये देखो ये क्या इंटीजर दे रखा है. -3 से बड़ा इंटीजर नाम क्या है? -2. उसके बाद क्या आएगा? फिर समय लिखू क्या? नहीं. तो ए मेरा ये हो गया. और ये जो मैंने लिखा, ऐसे जो बना के मैंने लिखा, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. क्या बोलते हैं? तो आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया? बिल्कुल. अगर यहाँ पे 8 आता तो मैं 7 तक लिखता. अगर यहाँ 5 होता तो मैं 4 तक लिखता. अगर इक्वल टू दे देता, जैसे लेस देन इक्वल टू दे दिया, तो मुझे भी उसी नंबर को भी लिखना पड़ता. तो पहला हो गया इसमें, हाँ वो हो गया. इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? हाँ. और ये जो मैं लिखा हुआ है ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. क्या बिल्डर का है? कैसे पढ़ोगे? x such that x is an integer and -3 greater than 2x greater than 7. अब सेकंड पढ़ने की कोशिश करें. b पार्ट. b क्या रखा है? x such that x is a natural number less than 6. तो आप b क्या करोगे? सेकंड पार्ट. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बेटा, आप खुद समझ सकते हो. 1 2 3 4 5 लेस देन 6 दे रखा है. तो लेस देन 6 दे रखा है, तो हमें क्या लिखना है? कितना तक लिखनी है? 5 तक लिखना है. सभी को समझ में आ गया? वो सी दे रखा है. सी ग्रेटर देन 6 में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा. ऐसे कैसे देगा? नहीं देगा. हाँ तो कंडीशन देगा. और सी में आओ ना. x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. इसका मतलब क्या है? 2 डिजिट का नंबर 11 10 से स्टार्ट होके 99 तक, और दोनों को ऐड करने पर 8 होगा. कितनी होगा? 8. तो आप देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. क्वेश्चन आप लिखोगे फिर 8 के लिए 11 से 20 के बीच में 17 हो जाएगा बेटा. फिर 2 6 में 8 हो गया. 3 5 में 8 हो गया. 4 4 में 8 हो जाएगा. 5 और 3 में 8 होगा. 6 2 में 8, 7 1 में 8 और 8 0 में भी 8. दोनों और कुछ है क्या? और कुछ ले सकता हूँ मैं? है तो आप बताइए. इसका अर्थ मैं क्या क्या ले सकता हूँ ना? दोनों को जोड़ने पर 8. देखो ये सभी 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट को जोड़ने पर मेरा 8 हो रहा है. तो जो पूछा है वो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये मेरा रोस्टर फॉर्म है. क्लियर हो गया? रोस्टर फॉर्म में सिंपल से न्यूमेरिकल से लिखनी है. इन दोनों ब्रैकेट देके उसके बीच में लिखा जाएगा. आया समझ में? 10 और ट्रिगोनोमेट्री दे रखा है और सेट में एक वर्ड को कभी डबल नहीं लिखते. ठीक है? जैसे आपको दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री दे रखा है. जैसे ट्रिगोनोमेट्री 4 में देखो ट्रिगोनो METRY. तो जो है बेटा ये मेरा 4 D दे रखा है. तो आप D ले लो एक बार. T हो गया. फिर क्या लेना है हमें? देखो इसमें देखो इस तरह से R ले लो. उसके बाद I ले लो. उसके बाद O G. I के बाद TRIG ले लो. फिर O लेना है. N लेना है. O तो चला गया. M ले लो. E लेना है. D चला गया. R चला गया. Y ले लो. तो जो आपको सिंगल बचेगा इन सभी को आप लिख दोगे. ये मेरा बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का क्या है? रोस्टर फॉर्म. क्या बन गया? रोस्टर फॉर्म.
दूसरा जो दे रखा है गेटर, गेटर में बी ई टी आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बी ई डबल टी ई आर, टी में से एक आ जाएगा, ई में से एक आ जाएगा, तो उसको कैसे लिखोगे, बी ई टी आर, बी ई टी आर। तो अगर आप एफ लिखोगे, सॉरी बेटा यहाँ आंसर, चलो यहाँ लिख देता हूँ एफ, तो बी ई बेटर, बी ई ये बेटर हो गया। और कहाँ गया, एस स्पेलिंग तो गलत है, अरे डबल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, सिंगल लेना है, हमें सिर्फ क्या करेंगे, सिंगल लेना है। क्लियर हो गया आपको? अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सेल विंटर फर्म। इससे पहले हमने रोस्टर फर्म आपको बताए, रोस्टर में ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया सेट विंटर फर्म। पिछली क्वेश्चन में क्या था, सेट विंटर फर्म था, उसको हम रोस्टर फर्म में लिखते थे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट विंटर फर्म। थोड़ा सा बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसको पहले सोचो। ये 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं, 3 के टेबल तो आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब x सच दैट x इक्वल टू 3n, n का मतलब मैंने 1 लगा दिया, 3 हो गया, n का मतलब 2 लगा दिया, 6 हो गया, 3 लगाऊं, 9 हो गया, 4 लगाऊं, 12 हो गया। और वो n जो है, n का एलिमेंट है, इसका मतलब n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, कोई माइनस माइनस थोड़ी है, जीरो थोड़ी है। तो और ये 1 से बराबर है, और मतलब 1 और 4 के भी 1 और 4 तक है। अगर आपको कि नहीं ऐसे मुझे नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे ना, 1 से बड़ा तो नहीं है, 1 से बड़ा है, और आप 5 से छोटा, ऐसे भी आप लिख सकते थे। इसमें क्या होगा, 5 से छोटा। अगर आप ये लिखते हो, इसका मतलब 4 तक आपको लेना है, 1 से कहां तक लेनी है आपको, 4 तक। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, वही तो दे रखा है। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? यहाँ ये लाइन तो सब में लिखना ही लिखना है, x सच दैट x, ये तो लिखना ही लिखना है, देखो हर किसी में लिखा हुआ है, और जहां नहीं लिखा आ गया, और उसको देखना। ये देखो 2 का टेबल आपको दिख रहा है, लेकिन 2 का टेबल नहीं है यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो है नहीं, 2 का पावर आ रहा है। 2 का पावर मतलब ऐसे, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, यही तो आया। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं ना, ये x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, क्योंकि x का पावर आ रहा है ना बेटा, और जो n है किसके बीच में ना, 1 और 5, 1 से लेकर ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बेटा 5। आपको समझ में आया क्या बताया मैंने? अरे इसके बराबर है या छोटा है, और 1 से बराबर है या बड़ा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 के 2। नेक्स्ट में आते हैं, अब जैसे ये 2 का पावर था, यहाँ 5 का पावर है, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 4, तो यहाँ 1 और 4 लगा दिया। x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n इज एलिमेंट ऑफ n। अगर और किसी नंबर में होता तो मैं होल नंबर इंटीजर्स वो भी लगा सकता था। अब आ जाओ 2 4 6, ये मुझे टेबल लग रहा है, 2 के टेबल है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 का टेबल भी आप लिख सकते थे, लेकिन वो आपको पता नहीं है कहाँ तक है, तो आप सिंपली ऐसे लिख दो। क्लियर हो गया? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सेट विंटर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब आप ये चीज देखिए बेटा, स्क्वायर आ रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ऊपर वाला तो फिक्स है, नीचे वाला बदल रहा है। इसका मतलब x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था 2 टू द पावर n, ये 2 फिक्स था, यहाँ पे ऊपर फिक्स है नीचे चेंज है, जो चेंज है वहाँ n लगा देना। और एंड n इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे n इज एलिमेंट ऑफ n, एंड यहाँ क्या हो रहा है ना 1 से 1 के बराबर और 10 तक जा रहा है ना, ये 100, तो 10 का स्क्वायर होगा तो 100 होगा। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? थोड़ी सी केयरफुली शू करना पड़ेगा, और क्वेश्चन आएगा उस टाइप का आपको चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट्स बनानी है, तो ए दे रखा है, बुक में देख लो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो मैंने एक ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ऑड होता है तो नॉट डिविजन बाय 2, ये कितना तो पता है 11th में हो गए, तो 1 3 5 7, अब आगे चले जाओगे वो ऑड नेचुरल नंबर। अब सेकंड में आप आ जाओ ना, जो दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होती है? इंटीजर होता है 0 -1 -2 1 2,
इधर भी जहां तक जाओगे, इधर भी जहां तक जाओगे, तो इंटीजर में प्लस माइनस आप ले सकते हो। -1 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है, तो -1/2 0.5, 9/2 हो गया 4.5, तो 0.5 से बड़ा है 0, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना क्योंकि 4.5 से छोटा है। तो ये जो मेरा आ गया क्या है, वो मेरा b आ गया। c इधर रखा है x² लेस देन इक्वल टू 4, इट मींस x² का जो वैल्यू अगर मैं 0 ले सकता हूं, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 0। मैंने यही रकम ले गया, हो गया। इतना कैसे आया, मैं अगर बराबर में सिर्फ देता तो मैं 2 और -2 लिखता, लेकिन जब लेस देन में दे दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकता है, 4 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा। अगर 1 होगा -1 हो जाएगा, 0 होगा तो 0 आया, 4 का 2 -2 समझ आया। तो इसको मैंने सेट में ये वाला का सेट। और d क्या दे रखा है, लोअर दे रखा है, LOYAL, L को आपको हटा देना है, रिपीट नहीं करना है, समझ आया। उसके बाद 31 डेज जितनी भी है, पांचवा दे रखा है, जो 31 डेज का जो मंथ है उसका सेट है। फरवरी पता है ना आपको, कभी पता नहीं है, फरवरी, अप्रैल, जून और सितंबर, नवंबर, ये सब होता है 30 डेज का होती है। इसीलिए जो क्या दे रखा है, इज ए मंथ ऑफ ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज, तो बेटा उसमें फरवरी भी आएगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, तो उसमें क्या आएगा, फरवरी आएगा। तो जो महीना जो कि फरवरी, अप्रैल और जून, सितंबर, नवंबर। और लास्ट वन दे रखा है, X is a consonant in the English alphabet which precedes K के पीछे जितनी कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन होता है, वोवेल्स के लिए स्वर होता है A E I O U, और कॉन्सोनेंट के लिए B C D E नहीं है, F G H I नहीं है, J, तो K से पहले जितना नंबर मैंने लिख दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।